फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस पर। दोस्तों, आज आप लोग के बीच ट्वेल्थ क्लास का जो रोज़ शीर्षक है, रोज़ कहानी है, रोज़ कहानी का आज हम लोग चर्चा करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। रोज़ कहानी में लेखक द्वारा जो एक विवाहित स्त्री का, एक लड़की का जो कहानी है, इसका चित्रण किया गया है। इसमें मालती जो है मुख्य रोल करती है। मालती जो है बचपन में अपने भाई के साथ, जो कज़न ब्रदर है, उसके साथ जीवन बिताती है, हंसती है, खेलती है, कूदती है। लेकिन शादी जब जैसा ही हो जाता है, उसमें चेंजिंग सा आ जाता है, उसमें परिवर्तन सा आ जाता है। ठीक है। तो इस कहानी का हम लोग आज सारांश जानेंगे रोज़ का। मैं बता दूं कि ये हिंदी है, जो ट्वेल्थ के लिए है। ट्वेल्थ के लिए 100 मार्क्स है। 12th के लिए 100 मार्क्स है, जो इस बार क्वेश्चन 100 मार्क्स से प्रत्येक विद्यार्थी को पूछा जाएगा। ठीक है। तो आज हम इसी का चर्चा करेंगे। तो चलिए रोज़ शीर्षक हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कारण कि रेगुलर आप लोग का वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं और आप तक पहुंचा रहा हूं। ठीक है। यदि बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हो तो प्रेस कर लीजिएगा, कारण कि वीडियो सबसे पहले आप तक जाए। तो चलिए मैं अब सारांश को स्टार्ट करता हूँ। सारांश शुरू करता हूँ। ये रोज़ कहानी का सारांश है ना। तो देखिए रोज़ कहानी में क्या कहा गया कि रोज़ कहानी के प्रथम भाग में मालती द्वारा अपने भाई के औपचारिकता स्वागत का उल्लेख है, जिसमें कोई उत्साह नहीं है, बल्कि कर्तव्य पालन का औपचारिकता अधिक है। ठीक है। देखिए इसमें क्या चर्चा किया गया है, से आपको ध्यान देना होगा कि रोज़ कहानी में जब कवि है, लेखक है, जो मालती का एक भाई है ना, चचेरा गांव का भाई है। तो मालती के घर जब वो जाते हैं तो वो भाई को स्वागत के लिए मतलब उल्लेख किया गया है, लेखक उल्लेख किया है कि उसमें किसी तरह का उत्साह नहीं रहता, किसी तरह का खुशी नहीं रहता मालती का, बल्कि कर्तव्य से बंधी रहती है, और कर्तव्य का पालन ज़्यादा करती है। ठीक है। देखिए इसमें बताया गया है कि वह अतिथि का कुशल क्षेम तक नहीं पूछती, परंतु पंखा वस देती है। जब अतिथि उसके यहाँ जाते हैं, मतलब मालती के यहाँ, तो उससे कुछ भी ना बोलती है, ना कुछ पूछती है, बल्कि केवल उसे पंखा हाथ में थमा देती है। ठीक है। उसके प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर देती है। जब वो प्रश्न पूछते लेखक करते हैं तो उसका संक्षिप्त में शॉर्ट में उसका आंसर दे देते हैं, है ना। बचपन की बात, उन्हीं चंचल लड़की शादी के 2 वर्ष बाद इतनी बदल जाती है कि वह चुप रहने लगती है। कहता है कि शादी से पहले वह लेखा के साथ जब खेलती थी, कूदती थी, तो उसमें चंचलापन जो है से ज़्यादा रहता है। लेकिन उस लड़की का 2 वर्ष शादी हुआ केवल, और वह चुपचाप रहने लगी, एकदम बिल्कुल अपने कर्तव्य से बंध गई। उसका व्यक्तित्व बुझ सा गया, जैसे उसका जीवन था पहले का। मानिए कि उसका व्यक्तित्व सब खत्म हो गया, बुझ गया। अतिथि के आना उस घर के ऊपर कोई काली छाया मंडाते हुए लगती है। कहता है कि जब उसके यहाँ कोई अतिथि आ जाता है तो ऐसा उनको प्रतीत होता है, मालती को ऐसा लगता है कि काली बादल जो है हम पर मंडरा रही है। मालती और अतिथि के बीच मौन को मालती का बच्चा सोते सोते रोने से तोड़ता है ना। जो मालती और अतिथि के बीच में जो मौन का कारण है, वह एक बच्चा है जो मतलब सोया हुआ है, तो नींद जब उसका टूट जाता है तो वह रोने लगता है। जब रोने लगता है तो वह बच्चे को संभालने के लिए, कर्तव्य का पालन करने के लिए दूसरे कमरे में चली जाती है। बच्चा जब रोने लगता है ना, तो उस बच्चा को लेकर और दूसरे कमरे में चली जाती है मालती, केवल कर्तव्य को पालन करने के लिए। आज तिथि एक तीखा प्रश्न पूछता है ना, तो उसका उत्तर वह प्रश्नवाचक हूँ में देती है। जब लेखक जो है उससे प्रश्न पूछती है मालती से, तो वह आंसर ना देकर डायरेक्ट हूँ में जवाब देती है। कौन? मालती। मानो उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जब भी उसको प्रश्न पूछा जाता है तो मानिए कि उसके पास कुछ नहीं, हूँ कर देती है ना। इस प्रकार ऐसा महसूस होता है लेखक को। यह आचरण उसकी उदासी जीवन की मित्रता और यांत्रिक जीवन की यंत्रणा को
प्रकट करता है। कहता है कि वह आखिर में उसका आचरण जो है सो उदास है, जीवन उसका है उदास है, लेकिन उसकी मित्रता जो है यांत्रिक जीवन का नियंत्रण करती है कि उसके जीवन में एकदम सा मतलब चेंजिंग सा आ गया है ना मालती के जीवन में। 2 वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद नारी कितनी बदल जाती है, यह कहानी के इस भाग में प्रकट हो जाती है। कहने का मतलब है कि जब तक लड़की अपने घर रहती है, मायके रहती है, अपने घर रहती है, तो वह बिल्कुल स्वतंत्र रहती है। और जैसे ही उसका विवाह हो जाता है, ससुराल चली जाती है, तो उसमें चेंजिंग्स आ जाता है, उसका व्यक्तित्व चेंज होता है, उसका चरित्र चेंज होता है, रहने और सहने का सारा मतलब रूपरेखा, उसका रहन सहन सब बदल जाता है। इस कहानी के माध्यम से नारी जीवन का उल्लेख किया गया है। कहानी के इस भाग में मालती कर्तव्य पालन की औपचारिकता पूरा करती प्रतीत होती है, परंतु उस कर्तव्य पालन में कोई उत्साह नहीं है। अतिथि से हुए उनके संवादों में भी उत्साह, हिंसा और ठंडापन स्पष्ट झलती है, क्योंकि उसका व्यवहार उसकी द्वैध कहने का मतलब है कि देखिए बताया गया है कि मालती सबसे ज़्यादा कर्तव्य को पालन कर रही है ना, और केवल कर्तव्य को पालन करते हुए महसूस होता है, मतलब उसके सामने पेश आती है। कर्तव्य के अलावा और कुछ उसके साथ नज़र नहीं आता है। अतिथि के साथ ज़्यादा बात भी नहीं करती है, उसके साथ हिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा जो बचपन में किया करते थे ना, और किसी तरह का बचपन की लड़ाई किस तरह तो होता है, छेड़छाड़ करना अपने आप में, मतलब उसका ये करना वो करना, भाई बहन का जो होता ना, वह कुछ झलक नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है। प्रश्न मनोदशा का सूचक है। इस प्रकार कहानीकार बाह्य स्थिति और मन स्थिति का संश्लिष्ट अंकन करने में सफल हुआ है। इस दशा को लेखक ने मतलब पूरी तरह से स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है, कोशिश किया है। कहानी के द्वितीय भाग में मालती की अंतवंत मानसिक स्थिति बीते बचपन की स्मृतियों में बीते बचपन के स्मृतियों खोने से एक असंज्ञा की स्थिति, शारीरिक जड़ता और थकान का कुशल अंकन हुआ है। कारण का मतलब लेखक जब मालती के साथ रहती है बचपन में तो उसकी याददाश्त जो करते हैं लेखक, तो कहते हैं कि कितना सा बदल गया है। जो पहले की स्थिति था वह स्थिति बिल्कुल आज नहीं है। उसी का शारीरिक जड़ता, रहने का स्थिति, चलने का स्थिति, ये सारा मतलब है ना, वो बदल सा गया है। साथ ही उसके पति के यांत्रिक जीवन, पानी, सब्जी, नौकर आदि के अभाव का भी उल्लेख हुआ है। उसके यहाँ जो है पति का घर जब रहती है तो वहाँ पे पानी और सब्जी या नौकर चाकर एकदम नहीं है, पानी का भी वहाँ पे अभाव है। ठीक है। मालती पति के खाने के बाद दोपहर के 3 बजे और रात के 10 बजे ही भोजन करेगी। कहने का मतलब है कि मालती के पति जब भोजन कर लेंगे उसके बाद ही दोपहर 3 बजे वह भोजन करती है और रात में 10 बजे ही भोजन करती है मालती, अपने कर्तव्य के कारण। ठीक है। और यह रोज़ का क्रम है, यह रोज़, देखिए शीर्षक का नाम क्या है, रोज़। तो रोज़ मतलब ये रोज़ का यही सिलसिला चलता है मालती के साथ। ठीक है। बच्चे का रोना, मालती का देर से भोजन करना, पानी का नियमित रूप से वक्त पर ना आना, पति का सवेरे डिस्पेंसरी जाकर दोपहर को लौटाना तथा शाम को फिर से डिस्पेंसरी में रोगियों को देखना, यह सब कुछ मालती के जीवन में रोज़ का एक जैसा लगता था। मतलब बच्चा जो है, मालती का बच्चा है से रोज़ रोतना, उसको खिलाना सुलाना, या मालती को रोज़ रोज़ भोजन लेट से करना। ठीक है। और पानी मतलब समय समय पर नहीं, पानी को समय समय पर नहीं आना, और जो पति के लिए जो भी सामान है उसको समय पर पहुंचाना, रोगियों को देखना, यही मालती का जीवन का रोज़ का काम रह गया था। ठीक है। यह सब कुछ मालती के जीवन में रोज़ एक जैसा हो गया था। घंटा खड़कने पर समय की गिनती करना मालती के नीरस और यांत्रिक जीवन का प्रतीक है ना। मतलब समय का बीतना
मतलब मालती के जीवन में एकदम कुछ भी नहीं रह गया था, एक प्रतीक सा बन के रह गया था। इससे यह पता चलता है कि समय कटना उसके लिए कितना कठिन हो रहा था, कि वह समय कैसे व्यतीत कर रही थी। ठीक है, आगे देखिए। कहानी के तृतीय भाग में महेश्वर की यांत्रिक दिनचर्या, अस्पताल के एक जैसे धरने, रोगियों की टांगें काटने का, रोगियों के मरने में नित्य चिकित्सा कर्म का पता चलता है। परंतु आगे का ध्यान मालती के जीवन संघर्ष को चित्रित करने पर केंद्रित है ना। महेश्वर और तिथि के बाहर पलंग पर बैठकर गपशप करते रहे और चांदनी रात का आनंद लेते रहे, परंतु मालती घर के अंदर बर्तन मांजती रही, क्योंकि यही उसकी नियति थी, है ना। कहने का मतलब है कि कहानी का तृतीय भाग में जो डॉक्टर है वहाँ पे रोगियों के एक बीमारी है, बीमारी की वजह से उस मतलब रोगियों के टांग भी काटना पड़ता है, लेकिन रोज़ उसका कर्म है वो करते रहते हैं। लेकिन वो महेश्वर जो हैं वह अतिथि के साथ मतलब लेखा के साथ बैठकर गपशप करते हैं और चांदनी रात जो है उसका मज़ा लेते रहते हैं। लेकिन मालती जो है घर के अंदर बैठकर बर्तन को मांजती रहती है, क्योंकि उसका रोज़ का यही काम है, यही उसकी नियति है। बच्चे का बार बार पलंग से नीचे गिर पड़ना और उस पर मालती की है ना चिरचिरी प्रतिक्रिया मानो पूछती है वह बच्चे को संभाले या बर्तन को मले। मतलब बच्चा जो है ना, कि एक छोटा बच्चा है तो खेलते खेलते कभी गिर जाता है पलंग से, रोने लगता है, तो मालती खिलखिला जाती है। फिर भी उसको समझ ही नहीं आता है कि हम बच्चा को संभाले या बर्तन को मले। यह काम नारी को ही क्यों करना पड़ता है? क्या यही मतलब नारी का काम है? मतलब ये प्रश्न कर रहा है कि नारी का ही ये काम है, फोकस कर रहा है कि नारी का ही सारा ये काम है और कोई नहीं कर सकता। इस अचानक प्रकट होने वाली जीवन अच्छा के बावजूद कहानी का मुख्य स्वर चुनौती के बजाय समझौता और सहनशीलता का है ना। इसमें नारी जीवन की विषम स्थितियों का वास्तविक अंकन हुआ है। बच्चे की चोट मामूली सा बात है, कहने मतलब कि अचानक तो जो घटना घटती है जीवन के साथ, वह उसका मुख्य चुनौती नहीं, एक समझौता है, सहनशीलता है। नारी जीवन में इस तरह का विषम स्थितियां का सामना करना पड़ता है, इसका उल्लेख किया गया है ना, क्योंकि उसे छोटे रोज लगती है ना। रोज का काम करते करते हर दिन उसका रोज का काम ही लगती है। रोज ध्वनि कहानी में निरंतर बुनती रहती है। रोज ये जो कहानी है वह उसके जीवन में बीतती रहती है। तो आज भर के यहीं रोज कहानी में रोज का काम इसे मालती का है, जो रोज एक ही काम को कली रहती है। यहाँ पर स्त्री का जो मनोदशा है उसका वर्णन किया गया है। चलिए आज भर के लिए वीडियो यहीं, कल इसका और रोज का जो सारांश है उसके आधार ऑब्जेक्टिव हम तैयार करेंगे। ऑब्जेक्टिव कल डिस्कशन होगा, इसका पार्ट लेकर के कंप्लीट कर लीजिएगा। और प्लस में कब जन्म हुआ था, कहाँ जन्म हुआ था, कब मृत्यु हुआ था, इसका आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि कल हम रोज़ जो शीर्षक है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑब्जेक्टिव ग्रुप में। चलिए तो अब आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया।